चलो देखते हैं अपना अगला टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, तो चलो पढ़ते हैं। तो क्या बोला, लेट ए इक्वल टू, लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। ठीक है, तो इधर इधर से पता चलता है कि ए जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। देन ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज, मतलब क्या, ए टू द पावर डैश और ए टू द पावर स्मॉल टी। ठीक है, किसी किसी किताब में ए टू द पावर कैपिटल टी भी लिख के रखा है, जो भी हो। तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश से क्या डिनोट करते हैं, ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है। ठीक है, अच्छा, एंड is defined as the matrix obtained from capital A by changing the rows into columns and the columns into rows। तो इस बात का कुछ मतलब ही समझ में नहीं आया, तो चलो एक एग्जांपल लेके इस बात को समझाते हैं। तो मान लो एग्जांपल, मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3, ठीक है, अच्छा 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो एंड 3 कॉलम्स, 2/3। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला, 2/3। तो ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, देखो ए टू द पावर स्मॉल टी, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर, अच्छा, तो तब क्या होगा, देखिए इधर फर्स्ट कॉलम क्या था, 1/4, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा फर्स्ट रो 1 4। ये क्या था, सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, बोलिए सेकेंड रो 2 5। ये जो थर्ड कॉलम था, ये थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, थर्ड रो, यानी कि 3 6। तो देखो क्या हुआ, जो कॉलम्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रोज में। या फिर हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि ये क्या था, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो देखिए अभी क्या बन गया, 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम। 4 5 6 ये क्या था, सेकेंड रो, ये बन गया सेकेंड कॉलम। यानी कि रोज कॉलम में चेंज हो रहा है एंड कॉलम्स रोज में चेंज हो रहा है, तो तब जाके क्या मिल रहा है, ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज। ठीक है, इसी बात का जिक्र किया इधर देखिए, एंड इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैपिटल ए। ए मैट्रिक्स से मिल रहा है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे मिल रहा है, बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, तो अभी तक इस बात का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। तो फिर से मैं डेफिनेशन दोहराता हूँ, let A equal to Aij m by n be a matrix of order m by n, then transpose of A denoted by A dashed or A to the power small t। अभी तक क्या क्या डेफिनेशन बोला कि A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को कैसे डिनोट किया जाता है। अच्छा, अभी देखिए, एंड इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैपिटल। अभी बोल रहा है A मैट्रिक्स से कैसे A मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो मिलेगा, एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैपिटल A by changing the rows into columns and columns into rows। clear, अच्छा therefore A transpose is a matrix। अच्छा, तो अभी देखिए, therefore A transpose is a matrix of order n by m। देखिए इसका ऑर्डर क्या था, 2/3, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3/2। तो जेनरलाइज करके बोलता हूँ, अगर m by n था A मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n by m। तो देखिए अंत में क्या बोल रहा है, therefore A ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by m। तो अभी तक इसका मतलब समझ में आ गया, अभी इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए ए डैश, ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को का जो एलिमेंट था उसको मैंने कैसे डिनोट किया, बी जे आई से। तो इधर एक बात देखिए, तो ये कितने नंबर का एलिमेंट था, बोलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि ए 1 2। ठीक है, तो इधर देखो तो ए 2 1 सेम है, ए 2 1 सेम है। अच्छा 4 3 क्या था, ये 3 जो था, ये 3 था फर्स्ट रो सेकंड का थर्ड कॉलम है ना, तो ए 1 3। तो देखिए, तो इस 1 3 यानी कि जो सफिक्स उसको इंटरचेंज कीजिए, मतलब क्या, ए 3 1, तो ए 3 1 यानी कि इसको डिनोट कर सेम है कि नहीं, तो ए भी क्या है, ए 3 1। तो इधर से देखो क्या मिल रहा है, ए 1 2 इक्वल टू कितना, ए 2 1, ए 1 3 इक्वल टू क्या है, ए 3 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा ए 3 1। फिर अगर इसका बात करें 5 का, तो 5 कितने नंबर का एलिमेंट था, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि ए 2 2। तो ए 2 2 इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ए 2 2 ही मिलेगा, तो इधर ए 2 2 क्या है, देखिए 2 ही है। क्लियर, ए 2 2 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। सॉरी इधर थोड़ा गलत हो गया,
इधर था A1221, ठीक है, A21, ठीक है। अच्छा इधर देखिए क्या था, A किसका बात कर रहा था, 5 का, तो 5 कितना था, A22, ठीक है। तो इधर A22 कौन सा मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि इसका बात ही कर रहा है। तो देखिए A22 सेम है। अगर मैंने इसका बात करता हूँ, इस ये कौन सा एलिमेंट था, ये था फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि A23। इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, यानी कि A32, तो A32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 6 का बात कर रहा है, यानी कि देखिए A23 और A32 क्या है, सेम। तो इसी बात का इधर जिक्र है, देखिए A ट्रांसपोज को मैंने BJI से डिनोट किया, और इसका ऑर्डर से तो किसी का कोई दिक्कत नहीं, N बाई है। तो इधर क्या बोल रहा है, वेयर BJI इक्वल टू कितना हो रहा है, AIJ, यानी कि देखिए AIJ जो था, इन दोनों को अगर इंटरचेंज करूंगा तो क्या मिलेगा, BJI, और वो दो एलिमेंट क्या मिल रहा है, सेम फॉर ऑल IJ, यानी कि I या फिर J की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। अब सोचिए कि I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 रख दिया, तो कितना मिलेगा, A12, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो क्या मिलेगा, A21, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आया कि नहीं, तो ये वाला बात समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो जस्ट ये वाला लिख लीजिए। तो क्या था, A23 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख के, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये वाला बात समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये इस जगह पे नहीं समझ में आया, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्लियर। चलिए लिख लीजिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करने के बाद अब देखेंगे मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले, लेट A एंड B टू मैट्रिसेस। मैं इधर लिख लेता हूं सुटेबल। ये किस लिए लिख रहा हूं, इसका पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को मैं समझाए थे, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। तो लेट A एंड B, फिर से मैं बोलूंगा, लेट A एंड B टू मैट्रिसेस and lambda be any scalar, then एक नंबर प्रॉपर्टी, देखिए A ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज लगा दो, मतलब क्या, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, A मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। इस बात को देख लीजिए, मान ले लीजिए A इक्वल टू था 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा तो A ट्रांसपोज लगाइए तो कितना मिलेगा, ए कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोज में, एंड रोज क्या, कॉलम में। तो ये था फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये था सेकंड कॉलम, ये हो गया सेकंड रो, ठीक है। फिर से इसको ट्रांसपोज लगाइए, यानी कि ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो फिर ये कॉलम कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट रो में, यानी कि 1 2 3 4। तो देखिए ये वाला सेम है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। तो इसलिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। 2 नंबर, लैम्डा ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, देखिए लैम्डा का ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि लैम्डा लैम्डा ही रहेगा, बस ए का ट्रांसपोज लीजिए, क्लियर। अच्छा 3 नंबर, माइनस ए होल ट्रांसपोज। तो देखिए माइनस माइनस की तरह ही रहेगा, ये ट्रांसपोज, बेसिकली देखिए ये दोनों सेम है ना, लैम्डा का वैल्यू बस -1 रख दीजिए। तो ये वाला क्या कह रहा है कि लैम्डा यानी कि कांस्टेंट जो था, यानी कि जो स्केलर था, उसमें कोई असर नहीं होगा, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो देखिए लैम्डा की जगह -1 रख दीजिए, तो देखिए इधर -1 वैसे ही रह गया, और बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लग गया, क्लियर। अच्छा चौथी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये कुछ कैसा है देखिए, देखिए बचपन में आप लोग ये गलती शायद किए होंगे, ए प्लस बी अगर होल स्क्वायर लिखने देता कोई, आप लोग किसी न किसी कभी ना कभी ये गलती जरूर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो क्या था, काट देता था, क्योंकि ये तो सही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होने से सही होगा। लेकिन देखिए इधर क्या हो रहा है, आप लोगों का जो गलती बचपन में करते आ रहे थे वो इधर आके सही होगा, कैसे देखिए, बस स्क्वायर की जगह ट्रांसपोज लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि इंडिविजुअल ट्रांसपोज लग रहा है,
ठीक है, मतलब बचपन का वही गलती आज जाके सही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 5 नंबर प्रॉपर्टी ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, क्लियर। अच्छा, 6 नंबर प्रॉपर्टी ए बी होल ट्रांसपोज, देखिए ये क्या था, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तब जगह क्या हो रहा है, इंडिविजुअल ट्रांसपोज लग रहा है। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन यानी या फिर डिफरेंस, तो उसका जब होल ट्रांसपोज था तो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल ट्रांसपोज। फिर जगह क्या हो रहा है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी होल ट्रांसपोज, ये क्या दे रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स बाद में था, जो मैट्रिक्स बाद में था उसका ट्रांसपोज पहले लग रहा है, बाद में जो पहले मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लग रहा है। अगर इसी हिसाब से देखिए, अगर ए बी सी होल ट्रांसपोज होता तो क्या होता, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, तो इसको बोला जाता है रिवर्सल लॉ, क्योंकि देखिए रिवर्स से ट्रांसपोज होता आ रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्सल लॉ, ठीक है। अच्छा, तो लिख लीजिए ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स ये था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, क्लियर। तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। ये भी मैट्रिक्स का एक अलग टाइप है, लेकिन क्या है ना, जो मैट्रिक्स का इसका पहले जो टाइप्स करके आए थे तो वो सब कुछ सिमिलर था, ये थोड़ा अलग किस्म का है, ठीक है, तो इसलिए इसको बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। अच्छा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। तो देखिए एन बाई एन किस लिए लिखे, कि ए मैट्रिक्स क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो दैट इज व्हाई एन बाई एन। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू दिस is said to be symmetric matrix if a ji equal to a ij, clear, for all I comma j equal to 1 2 3 up to n, क्लियर। तो देखिए समझिए क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू दिस इज सेड टू बी सिमेट्रिक, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोला जाएगा। तो इस सर इधर से ये कंक्लूजन कर लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब वो पहले क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक वेरीफाई करने से पहले ये हम लोग को देखना पड़ेगा वेदर गिवन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट, क्लियर। तो बोल रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अभी कंडीशन बोल रहा है क्या, देखिए ए जे आई इक्वल टू कितना, ए आई जे। तो देखिए पहले की तरह कुछ कंडीशन था, लेकिन पहले क्या हो रहा था, जो मैट्रिक्स गिवन था उसका कुछ चेंज हो रहा था, रोज को कॉलम में एंड कॉलम्स को रो में, लेकिन इधर कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल 1, मान लीजिए a इक्वल टू था, देखिए तो देखिए इधर क्या हो रहा है, ए जे आई इक्वल टू ए आई जे। तो मान लीजिए कि एक ए वाला कौन सा एलिमेंट था, ए वन वन, तो ए वन वन इक्वल टू कितना 1, तो ये वाला क्या डिनोट कर, जस्ट सफिक्स को इंटरचेंज कर लीजिए। तो ये वन बाद में जो वन था वो अगर पहले, और पहले जो वन था वो अगर बाद में जाएगा तो ए वन वन ही मिलेगा, यानी कि देखिए ए वन वन वो फिर से क्या होगा, इसी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, क्लियर। यानी कि देखिए ए आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1 के लिए ये सही है, क्लियर। क्योंकि देखिए ये 1 1 इसको जब इंटरचेंज करूंगा वो तो वही सेम एलिमेंट को डिनोट करेगा, है ना। तो सेम एलिमेंट कैसे, दो अलग कंडीशन में अलग वैल्यू देगा, क्लियर। तो इसको भी देखिए ए टू टू, ये वाला क्या था, ए टू टू, तो ए टू टू कितना था 2, ठीक है। इन दो को इंटरचेंज कर लीजिए तो क्या होगा, ए टू टू ही होगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, बोलिए 2 ही मिल रहा है, यानी कि देखिए डायगोनल एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। डायगोनल एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा वो वेरीफाई करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसको छोड़ दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन फुलफिल कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, हमको देखना पड़ेगा क्या, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी का जो एलिमेंट्स था वो कौन सा, ये 3 और ये 3। तो देखिए दूसरा, अच्छा ये इधर 3 क्या था, ए 3 क्या था बोलिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि A13 कितना मिल रहा है 3। फिर देखिए इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए तो कितना होना चाहिए A31। देखिए तो A31 इधर कौन है, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि A12। ठीक है, अच्छा तो देखिए इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, A21 तो A21 क्या होगा 3 होगा। क्लियर या फिर क्लियर नहीं, यानी कि मैं इधर से लिख सकता हूँ A12 A21। तो देखिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो इधर एक बात इधर ध्यान में रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को ये चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है इक्वल हो जाता है, लेकिन हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स था वो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं। अच्छा ये तो था 2x2 का, ठीक है 3x3 का लेता हूं। देखिए इसको कैसे याद रखना पड़ता है, आ, ठीक है, ए फॉर आ, एच फॉर हैंडसम, ठीक है, a handsome, G for girl, a handsome girl has been found going for cinema। क्लियर, तो देखिए a handsome girl हैज बीन फाउंड गोइंग फॉर सिनेमा। असल में गर्ल के पहले तो हैंडसम नहीं होता है, वो कुछ अलग अलग होता है, तो जो भी हो, लेकिन इधर गर्ल के पहले मैं हैंडसम ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मिला देखिए, अ हैंडसम गर्ल हैज बीन फाउंड गोइंग फॉर सिनेमा। ठीक है, तो इधर देखिए चेक करता हूँ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चेक करूंगा डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी का जो एलिमेंट्स है। तो देखिए एच का बात करता हूँ पहले, ये एच कॉल क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए कितना था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि कितना होगा बोलिए A12 कितना एच। आप लोग देखिए A21 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट रो एच है, यानी कि A12 इक्वल टू A21। क्लियर, फिर देखिए ए क्या था जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, तो इन दोनों को इंटरचेंज करिए, A31 होना चाहिए, तो A31 क्या जी है, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जी है, यानी कि मैं इधर से लिख सकता हूँ A31। क्लियर, अच्छा फिर देखिए एफ का बात करिए, एफ क्या था सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि A23, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलना चाहिए A32, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम एफ है, तो A32, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ए भी क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक 4x4 का लेता हूं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, सी 4x4 यानी कि 4 रोज 4 कॉलम, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो मन चाहे लिख लीजिए, मैं ABCD लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा इधर एक काम करिए, इधर कुछ रख दीजिए HG, इधर कुछ बोलिए F। ठीक है, इधर एक काम करिए HGF लिख लीजिए ऐसे, मतलब जो फर्स्ट रो में वही फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, अच्छा इधर कुछ, अच्छा इधर एफ ना रख के मैं यू रख देता हूँ। ठीक है, तो इधर भी कितना यू। ठीक है, तो देखिए ऐसे होगा, a handsome girl has been found। ठीक है, अच्छा इधर बी रख दीजिए, तो देखिए इधर इन दोनों एलिमेंट्स क्या रखे एफ बी, तो इधर भी क्या होगा एफ बी। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा इधर कुछ रख दीजिए यू बी डब्ल्यू, तो इधर भी डब्ल्यू रख दीजिए, चेक कर लीजिए ए भी क्या होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होगा कैसे लिखना पड़ता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले डायगोनल एलिमेंट्स जो मन चाहे लिख लीजिए, फिर देखिए ये इधर जो एलिमेंट्स लिखेंगे मतलब रोज में जो एलिमेंट्स डालेंगे कॉलम्स में भी वही एलिमेंट्स डालना। ठीक है, मिल जाएगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लीजिए। क्लियर, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए क्या बोल रहा है, a square matrix capital A equal to this is said to be symmetric, is said to be skew symmetric। हाँ,
इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अब तक क्या था, डेफिनेशन सेम था, लेकिन इधर कंडीशन क्या हो रहा है, बस एक माइनस लगा दीजिए, यानी कि ए जे आई इक्वल टू कितना, माइनस ए आई जे। क्लियर, फॉर ऑल आई कॉमा जे इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। देखिए इधर आई जे का वैल्यू 1 2 3 से लेके एन तक किस लिए हो रहा है, क्योंकि देखिए आई क्या डिनोट करता है, बोलिए कितने रोज है, ठीक है, तो कितने रोज है, एन बाई एन अगर है तो कितना रोज है, एन, यानी कि आई का वैल्यू कहां तक जाएगा, एन तक। उसी तरह जे क्या है, कॉलम डिनोट करता है, तो कॉलम कितना है, देखिए इधर से एन, यानी कि जे का वैल्यू भी कहां से शुरू होगा, 1 से लेके अब तक, अप टू कहां तक, एन तक। ठीक है, तो देखिए ये वाला था कंडीशन। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। 1 ए इक्वल टू था, देखिए ये वाला, तो देखिए पहले डायगोनल एलिमेंट्स का बात करता हूं, तो डायगोनल एलिमेंट्स देखिए 0, ये 1 1 था, 1 1 कितना है, 0। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए पहले मैंने इधर कुछ और रखा, 2 या फिर -2, ठीक है, और कुछ रखा, डायगोनल एलिमेंट्स का पहले मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए ए 1 1 कितना मिला, 2। तो देखिए इस दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, ए 1 1 ही मिलेगा, लेकिन तो क्या इसी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, सेम एलिमेंट को डिनोट कर रहा है कि नहीं, तो सेम एलिमेंट कैसे, एक बार दो, एक बार क्या देना चाहिए था, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जी, यानी कि अगर 2 देता है तो इंटरचेंज करने के बाद क्या देना चाहिए था, -2। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है सेम एलिमेंट एक बार 2 देगा, एक बार -2 देगा, हो सकता है कि पॉसिबल, ए 1 1 कभी 2 दे रहा है, ए 1 1 यानी कि जब इंटरचेंज करने के बाद, मतलब क्या, जे और आई इन दोनों को इंटरचेंज करो तो वही एलिमेंट मिल रहा है ना। अगर ए 2 2 होता तो इंटरचेंज करने के बाद 2 2 ही रहता, अगर ए 3 3 होता इंटरचेंज करने के बाद 3 3 ही रहता, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सफिक्स मैंने अगर इंटरचेंज कर लिया तो वही एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो देखिए कैसे ए 1 1 यानी कि सेम एलिमेंट कभी 2 देगा, कभी -2 देगा, ये कभी पॉसिबल है नहीं है, लेकिन एक तो कभी एक माइनस का अंतर, जो इधर डेफिनेशन बोल रहा है, जो एक माइनस का अंतर, वो कभी मिलना पॉसिबल नहीं है, सिवाय एक केस की। वो केस क्या है, देखिए +0 और -0 इन दोनों में कोई फर्क है नहीं है, यानी कि देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 0 कर दिया तो देखिए ए 1 1 कितना देगा, 0। तो ए 1 1 फिर से क्या देगा, 0 देगा, लेकिन इधर -0 लिखने से किसी का कोई दिक्कत होगा, तो इधर से एक बात कंक्लूजन कर लेता हूं, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा वो क्या होगा, हमेशा 0। तो याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो 0, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स जो आपका मन चाहे वो लिख लीजिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने से पहले देख लीजिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका बाद देखिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 और नॉट। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़िए, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो उसके बाद आगे देखेंगे कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अच्छा, तो देखिए -1 क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए 1 2 कितना आ रहा है, -1, तो इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, ए 2 1, तो ए 2 1 क्या था, 1 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1, देखिए तो अंतर एक माइनस का अंतर मिला, ठीक है, यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आसान लैंग्वेज में याद रखना चाहे तो अगर ए 1 2 -1 मिल रहा है तो ए 2 1 उसका ऑपोजिट मिलना चाहिए, यानी कि +1, अगर +1 था तो -1 मिलना चाहिए था, बस ऐसे चेक कर लीजिए, यानी कि ये वाला क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऑर्डर 2x2 का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बोलता हूं मैं, पहले 2x2 का लिख रहा हूं, 0 0 लिख लीजिए, इधर कुछ भी एलिमेंट डाल दीजिए, उधर क्या करिए, एक माइनस का अंतर कर दीजिए, ठीक है, बस हो गया एक 2x2 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 3x3 का लेता हूं, तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स भर दीजिए 0 0, बस इधर कुछ लिख दीजिए ए बी सी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ए, ठीक है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला था, जो रो में डाल रहा है वो कॉलम में डालिए, लेकिन इधर क्या है, एक माइनस का साथ डालिए, एक माइनस है एक माइनस बी, इधर क्या था देखिए ए 0, उसके बाद 0 के बाद क्या डाले थे सी, इधर क्या डालिए -c, देख लीजिए कि देखिए ये वाला क्या था, ए 1 2 ए 1 2 ए है, ए 2 1 कितना आना चाहिए था, माइनस है,
क्लियर, माइनस ए बी कौन सा एलिमेंट था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि A13 इक्वल टू बी, तो A31 कितना आना चाहिए था, माइनस B31, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको डिनोट कर रहा है। सी क्या था बोलिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम पे है, तो यानी कि A23 कितना था, सी, तो इन दोनों को इंटरचेंज करिए, A32 क्या मिलना चाहिए, माइनस सी, देखिए माइनस सी है, तो ये इसका मतलब क्या, बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते वक्त याद रखिएगा जरूर कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होता है, जीरो। इस बात को मैं प्रूव भी करूंगा, ठीक है। इधर जैसे मैंने एग्जांपल लेकर समझाया था, उधर मैं थ्योरेटिकली प्रूव करूंगा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये सवाल एक बार 2018 का बोर्ड एग्जाम में भी गिरा था, ठीक है। चलिए पहले लिख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। तो ये वाला वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्यू प्रूव दैट ईच ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। क्लियर, तो चलिए इस बात को प्रूव करते हैं, यानी कि क्या, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका हर कोई क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो मैं कौन सा मैट्रिक्स लेके बात करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके बात करो, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में का प्रॉपर्टी क्या था, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो लिख लीजिए फॉर a skew symmetric matrix clear, we have दिस ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो देखिए अभी तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जिक्र हो रहा था, तो उसका प्रॉपर्टी क्या था, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो अभी हम लोग को कौन सा एलिमेंट प्रूफ करना था, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का में क्या होता है, आई इक्वल टू जे होता है। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, आई इक्वल टू जे होता है कि नहीं। अच्छा, तो अभी क्या कर दूंगा, जे की जगह मैंने आई, या फिर आई की जगह जे, कुछ भी रखो। तो मैं इधर का एक काम कर रहा हूँ, जे की जगह आई रख रहा हूँ, तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई। साइड नोट दे दीजिए, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे, ठीक है। तो देखिए ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई है, तो इसको बाई तरफ कर लीजिए, ए आई आई प्लस ए आई आई होगा, यानी कि टू ए आई आई इक्वल टू जीरो। तो ए आई आई इक्वल टू कितना, जीरो। तो आई का वैल्यू वन कर दीजिए, तो वन वन, आई का वैल्यू टू रखिए, ए टू टू, आई का वैल्यू थ्री रखिए, ए थ्री थ्री, यानी कि दिस एलिमेंट डिनोट्स डायगोनल एलिमेंट्स एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या मिला कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो। देयरफॉर each of the diagonal elements of a skew symmetric matrix is zero। क्लियर। अच्छा, तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दो अहम प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन के तौर पे लिख लीजिए, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, लिख लीजिए। तो हेडिंग करिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, तो पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ, देखिए एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है। देखिए जब ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स का फॉर्म में दे के दे दिया, तब हम लोग कैसे चेक करते हो ऑलरेडी बता चुके। लेकिन सोचिए कि ये जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट्स क्लियर नहीं है, या फिर पता नहीं है, तब कैसे वेरीफाई करूं ये जो मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर। अच्छा, तो देखिए
तो क्या कह रहा है पहला प्रॉपर्टी, ये वाला अच्छा से याद रखिएगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर ये वाला प्रॉपर्टी कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो उस मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। चलिए इस बात का पुष्टि कर लेते हैं। सोचिए कि ये मैट्रिक्स था 1 2 3 3, ठीक है, एक मैट्रिक्स। देखिए तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। और इधर क्या था A12, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम यानी कि A12 और A21 क्या है, सेम है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3 3। ये क्या था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो ए ट्रांसपोज, देखिए तो ए ट्रांसपोज करके क्या मिल रहा है, देखिए 1 3, ये वाला फर्स्ट रो पे चला आया, फर्स्ट कॉलम पे आ गया। अच्छा फिर देखिए ये जो सेकंड रो था ये किस में चला जाएगा, सेकंड कॉलम पे। तो देखिए तो 1 3 3 2 ए वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। तो देखिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके काम शुरू किया था मैंने, क्या मिल रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके काम करता हो तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। उल्टा से सोचिए, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई किया ए कंडीशन तो मैट्रिक्स क्या था, सिमेट्रिक था। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्लियर। अच्छा ये वाला 2 नंबर प्रॉपर्टी, क्लियर। A matrix is skew symmetric if A transpose equal to minus A। क्लियर। अच्छा इस बात का चलिए पुष्टि कर लेते हैं। A इक्वल टू था एक मैट्रिक्स, चलिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद लिख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट 0 रख रहा हो और इधर 3 रखने पे ये वाला क्या होगा, -3, ठीक है। अच्छा इज अ, ये वाला क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अच्छा तो A ट्रांसपोज लगा दीजिए तो क्या मिलेगा, 0 3, ये फर्स्ट रो था, एक फर्स्ट कॉलम पे आ गया। क्लियर। अच्छा -3 0, ये था सेकंड रो, हो गया सेकंड कॉलम। तो देखिए एक माइनस अभी कॉमन लेता हूं तो मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने से ये सिखाए थे, अगर मैं किसी एलिमेंट से किसी स्केलर से मल्टीपल करता हूं तो क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल होता है। तो अगर कॉमन लेना है तो वो कैसे कॉमन लेना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट से। क्लियर या फिर क्लियर नहीं। जैसे अगर सोचे 2 से मल्टीपल करता हो तो 2 किससे होगा, 0 से, -3 से, 3 से 0 से। तो उसी तरह अगर 2 लेना है बाहर तो क्या कर देखना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट पे है या नहीं, अगर नहीं है कॉमन लीजिए, बाई 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से निकलेगा। तो देखिए मैंने एक माइनस बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है, तो कहाँ से निकलेगा, हर एक एलिमेंट से। तो माइनस बाहर निकल लिया तो 0 में प्लस रखे या फिर माइनस रखे, कोई दिक्कत नहीं। -3 से एक माइनस ले लिया तो क्या हो गया, बोलो 3 होगा। 3 था, एक माइनस लिया तो इधर क्या होगा, -3, क्योंकि देखिए -3 से माइनस से जब मल्टीपल करूंगा तभी तो +3 मिलेगा, और 0 0 रहने दीजिए। तो देखिए तो ये वाला मैट्रिक्स मिला, तो -, ठीक है। तो देखिए इधर काम शुरू किया था किस मैट्रिक्स लेके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके। तो उधर क्या मिला, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। उल्टा से सोचिए, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a मिला तो वो मैट्रिक्स क्या था, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज व्हाई अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ठीक है, ये दो अहम प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, मतलब क्या, कुछ मैट्रिक्स गिवन रहेगा, कुछ कंडीशंस गिवन रहेगा, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। इधर जो क्वेश्चन मैंने करूंगा वो हर एक क्वेश्चन का नंबर 2 है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा से वो वाला जो अभी कराऊंगा मैंने वो क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन बिफोर दैट आप पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ये दो अहम प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन क्या था, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट if capital A is a symmetric matrix then prove that A plus A transpose is symmetric, A minus A transpose is symmetric
एंड ए डैश इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये जो तीन गिवन मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक गिवन यानी कि सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक अहम प्रॉपर्टी मैंने बोल के रखा था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या था, ए। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है जिसको चेक करना था कि वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज लगा दीजिए। अगर ट्रांसपोज लगाने के बाद ए मैट्रिक्स वापस मिला तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज का बात करने से माइनस ए मिला तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक इसी तरह ए की तरह सोचिए कि हमको चेक करना है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बस इसका ट्रांसपोज लगा दीजिए। अगर आप लोगों को ए प्लस बी मिला तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। क्लियर। तो कैसे एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है ये चेक करना पड़ता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते अपना क्वेश्चन पे। प्रूफ प्रूफ ठीक है। अच्छा तो देखिए किसको चेक करना था, ए प्लस ए डैश को चेक करना था, तो इसका मैं ट्रांसपोज लगा रहा हूं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसका मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। तो अभी एक प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी कहता है कि इंडिविजुअली ट्रांसपोज लगा दो। क्लियर। तो इधर क्या होगा, देखिए ए इधर ए था और बी ए डैश को आप लोग बी की तरह सोचिए। तो क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ये वाला देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, ए है। ठीक है, तो क्या मिला, देखिए ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो इसकी तरह लिखने के लिए, इसकी तरह दिखने के लिए क्या करूंगा, ए को पहले ए डैश को बाद में। तो देखिए क्या मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, ए प्लस ए सॉरी ए प्लस ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, ए प्लस ए ट्रांसपोज। यानी कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वही मैट्रिक्स वापस मिला। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए प्लस ए डैश इज अ ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख लीजिए देयरफॉर a plus a dash is symmetric। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे देगा कि इफ a is a symmetric matrix। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए देखिए if a is a symmetric matrix। क्लियर। तो इस बात को पहले लिख लीजिए, since a is symmetric therefore a ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, a होगा कि नहीं। तो देखिए तो एक नंबर क्वेश्चन। क्लियर। तो कैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि इसी तरह कुछ कंडीशंस गिवन रहेगा, ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। पहले उसका प्रॉपर्टी लिख लीजिए, पहले इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी लिखने का बाद जिस मैट्रिक्स को चेक करना था, देखिए जिस मैट्रिक्स को चेक करना था कि वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज लगा दीजिए। तो अगर वही मैट्रिक्स वापस मिलता है तो सिमेट्रिक, अगर माइनस के साथ लौटता है तो क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये वाला समझ में आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन 2 आप लोग कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं ये वाला दिखा देता हूँ। तो पहले ये वाला नोट कर लीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन। ए माइनस ए ट्रांसपोज, अभी इसका चेक करना था, होल ट्रांसपोज लगा दिया। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। तो देखिए ए ट्रांसपोज क्या देता है, ए देता है माइनस, अच्छा माइनस कितना होगा, ए ट्रांसपोज। क्लियर। अच्छा देखिए ए वाला मैट्रिक्स मिल गया। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए वाला मैट्रिक्स मिला कि नहीं। देखिए पहले मैंने वो वाला यूज किया, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमको ये मिला। ठीक है, तो देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए, और ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज कितना होगा, सॉरी इधर भी तो ए हो जाएगा। तो देखिए एक काम कर लीजिए, अगर a माइनस ए हो जाता तो जीरो हो जाएगा। तो अभी इस प्रॉपर्टी का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसा काम कर लीजिए, ए ट्रांसपोज ठीक है माइनस ए। क्लियर। अच्छा तो ये वाला क्या हो रहा है, माइनस कॉमन लीजिए तो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए इधर मैंने सिमेट्रिक लिखा था, तो ये वाला असल में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अच्छा
क्लियर या फिर क्लियर नहीं? ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए देयरफॉर a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए, तो इधर एक बात देख लीजिए कि ये जो गिवन था A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इन दो पर इस प्रॉपर्टी मतलब इसका A इज अ सिमेट्रिक मतलब का ये, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी इसका कुछ एप्लीकेशन नहीं मिला, इसमें भी कुछ एप्लीकेशन नहीं मिला, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। इस बात को थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिए, बाद में इसका काम हो यूज करूंगा। ठीक है, याद रखेगा A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ कंडीशन चाहे जो भी हो, देखिए इस कंडीशन में का कुछ एप्लीकेशन हुआ, जस्ट ऐसे सिंपल करके मिल गया क्या, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? अच्छा, तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए डैश, अभी इसको चेक करना था, इसका होल ट्रांसपोज लगा दीजिए। तो रिवर्सल लॉ क्या कहता है, अगर ए बी होल ट्रांसपोज था तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लगा मैं पहले इसका, उसके बाद इसका। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज। तो देखिए यही वाला मैट्रिक्स मिला, तो इधर पे भी देखिए इसका कुछ असर नहीं हुआ। क्लियर? कुछ एप्लीकेशंस नहीं मिला इधर तक। ठीक है, अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ ए डैश इज ऑलवेज इज सिमेट्रिक। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कैसे, इसको हटा दीजिए, बस ऐसे लिख दीजिए, प्रूव दैट दिस। क्लियर? यानी कि देखिए अगर सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो उसका कुछ असर नहीं है, बस A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, A ट्रांसपोज इज ऑलवेज क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाला लिख लीजिए, और इसका भी अगर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीनों चीजों को। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट lambda a is symmetric, a plus b is symmetric, ab plus ba is symmetric, ab minus ba is q symmetric। ठीक है, अच्छा, तो देखिए पहले क्या प्रॉपर्टी था, a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए, a ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, a एंड b ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा, मैं डैश से डिनोट करता हूं, b डैश इक्वल टू कितना, b। चलिए पहला क्वेश्चन, लैम्डा ए चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, तो लैम्डा ए का क्या करूंगा, होल ट्रांसपोज। तो लैम्डा ए होल ट्रांसपोज, तो कितना, लैम्डा ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, लैम्डा ए। तो देखिए लैम्डा ए, इसका होल ट्रांसपोज क्या मिला, लैम्डा ए, यानी कि लैम्डा ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए पहले। अच्छा, उसका बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए बी प्लस बी ए, इसका मैंने होल ट्रांसपोज, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे देगा, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, मार्क्स 2, या फिर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मार्क्स 2। ठीक है, अच्छा, तो इसका होल ट्रांसपोज लगाइए, तो कितना, देखिए ए बी का भी ट्रांसपोज, बी ए का भी ट्रांसपोज। ठीक है, फिर देखिए रिवर्सल लॉ यूज होगा, यानी कि बी ट्रांसपोज पहले, ए ट्रांसपोज उसका बाद, ए ट्रांसपोज पहले, बी ट्रांसपोज बाद में। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या मिला, बी, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी। तो इसी तरह दिखने के लिए ए बी को पहले लिखना पड़ेगा, तो ए बी प्लस बी ए। तो देखिए क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज वापस ए बी प्लस बी ए, यानी कि ए बी प्लस बी ए
एसिमेट्रिक। क्लियर? अच्छा लिख लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये वाला जल्दी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जगह छोड़ के रखिए। हाँ, कर लेंगे आप लोग खुद। ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो क्या मिला? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल लॉ यूज हो रहा है। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या था? बी। ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी। तो कितना मिला? माइनस कॉमन लीजिए। देखिए इसकी तरह दिखने के लिए क्या होगा? एक माइनस कॉमन की जरूरत है, तो एक माइनस कॉमन ले लिया तो बी ए। तो क्या मिला? इसका ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स विद अ नेगेटिव साइन। दिस मींस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए is a skew symmetric मैट्रिक्स। क्लियर या फिर क्लियर नहीं? ठीक है, अच्छा ये भी लिख लीजिए। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, तो पहले ये वाला लिख लीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग घर में करेंगे। तो देखिए इफ ए एंड बी क्या था? सिमेट्रिक। मैं इधर दे रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट ए बी क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ही रहेगा, और ए बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो ये वाला आप लोग घर में कर लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? अच्छा तो देखिए पहले इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो क्या होगा? माइनस ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। इसका बाद आप लोग घर में खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर किसी जगह कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद घर में कर लेंगे। ठीक है, इसका बाद अच्छा एक पॉइंट जरूर नोट कीजिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric देखिए क्या बोला है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने क्या कर सकता हूँ? एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। इसका मतलब सोचिए पहले 5 को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया? एज द सम ऑफ 2 and 3। तो इसी तरह मैट्रिक्स जब होगा क्या होगा? एक सिमेट्रिक और एक क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। ठीक है, अच्छा तो चलिए इस बात को पहले प्रूफ कर लेते हैं। देखिए सोचिए ये क्या था? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मान लेते हैं। तो देखिए ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ कि नहीं? देखिए तो देखिए क्या होगा? हाफ ए प्लस हाफ इधर से मिलेगा, यानी कि ए मिल जाएगा, और फिर देखिए हाफ ए डैश और हाफ ए माइनस। तो ये वाला कटने के बाद वापस क्या मिलेगा? ए मैट्रिक्स, यानी कि ए इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। तो अभी एक बात मैंने देखे
कि देखिए ये वाला चीज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक, पहला अभी करके आए, ठीक है, और ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ए वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो हाफ से मल्टीपल करने से तो सिमेट्रिक ही रहेगा, और ए माइनस ए डैश ये क्या एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो हाफ का साथ मल्टीपल करने का बाद भी क्या रहेगा, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। यानी कि देखिए इसको मैंने पी, इसको मैंने कैपिटल क्यू से डिनोट करो, यानी कि पी क्या है बोलिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या था, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम से एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या मिलता है, Q इक्वल टू P प्लस Q। P क्या था, एक सिमेट्रिक, एंड Q क्या था, एक स्क्यू सिमेट्रिक, और P की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ A इन प्लस A ट्रांसपोज, और Q इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका बाद हम लोग NCERT एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वो लिख लीजिए, ये बहुत ये एक एक्सरसाइज में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसको मैंने P से डिनोट किया, एंड P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, एंड Q इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर?